हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ देते हैं कि संबंधों के नए दौर में भारत व बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यह इस बात से प्रदर्शित होता है कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को चुना है। लेकिन यह एक तरफा नहीं है, बांग्लादेश भी भारत के साथ रिश्तों को उतनी ही अहमियत दे रहा है। यही वजह है कि 2 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंचने पर शुक्रवार को मोदी की अगवानी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर की है। यात्रा के दौरान मोदी ने कहा कि वह भारत और बांग्लादेश को आतंकवाद जैसे खतरों और ऐसे अमानवीय कृत्यों के पीछे की मानसिकता व ताकतों के प्रति सतर्क और एकजुट रहना चाहिए। बांग्लादेश की आज़ादी के गोल्डन जुबली समारोह और उसके संस्थापक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की जन्म शती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना के योगदान और रहमान के नेतृत्व की जमकर सराहना की। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के पास लोकतंत्र की ताकत और आगे बढ़ने का स्पष्ट दृष्टिकोण है। दोनों देशों का एक साथ आगे बढ़ना पूरे क्षेत्र के विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि टीकाकरण के दायरे में जल्द ही अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी लाने की योजना है। अभी इसके दायरे में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोगों से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं। 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा आयु के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू होने वाला है। हर्षवर्धन ने कहा कि लोगों ने आगे बढ़कर देश में निर्मित यानी मेड इन इंडिया टीके को अपनाया है। उनके इसी उत्साह के चलते लाभार्थियों को वैक्सीन की आखिरी 4 करोड़ खुराकें सिर्फ 4 दिन में ही दे दी गईं, जबकि शुरू में 1 करोड़ टीके से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण शुरू हुआ था। 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसके दायरे में लाया गया था। वहीं 1 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोगों से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाने लगा था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का टाटा के हक में फैसला। साइरस मिस्त्री मामले में टाटा ग्रुप को बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ग्रुप के हक में फैसला सुनाते हुए साइरस मिस्त्री को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से हटाने के टाटा सन्स के कदम को सही ठहराया है। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने शेयर विवाद पर दोनों पक्षों को आपस में सहमति बनाने और कानून के अनुरूप कदम बढ़ाने को कहा है। अदालत के फैसले के साथ ही इस लंबी लड़ाई का पटाक्षेप हो गया है। पीठ ने इस संबंध में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के 18 दिसंबर 2019 के फैसले को रद्द कर दिया है। एनक्लेट ने अपने फैसले में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में कानून से जुड़ी सभी सवाल टाटा ग्रुप के पक्ष में जा रहे हैं, इसलिए टाटा ग्रुप की अपील स्वीकार की जाती है और सपूरजी पलोनजी ग्रुप यानी SP ग्रुप की याचिका खारिज की जाती है। नेक्स्ट है कि GM फसलों का फील्ड ट्रायल न होने से निराशा। जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति न मिलने से विज्ञानियों व सीड इंडस्ट्री में निराशा है। आधुनिक खेती वाली इस टेक्नोलॉजी से खाद्य सुरक्षा और मजबूत हो सकती है। विभिन्न फसलों की आयात निर्भरता को कम करने अथवा खत्म करने की भी मदद मिल सकती है। इसके बावजूद राजनीतिक दबाव में वैज्ञानिक व तकनीकी कमेटियों की सिफारिश के बावजूद सरकार फील्ड ट्रायल को हरी झंडी नहीं दिखा रही है। प्राइवेट कंपनियां ही नहीं, सरकारी अनुसंधान संस्थानों से विकसित GM फसलें भी फील्ड ट्रायल की बाट जो रही हैं। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पर्यावरण व वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फील्ड ट्रायल की अनुमति से पहले राज्यों की सहमति लेना जरूरी बताया है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। चीन के खिलाफ मजबूत करे मोर्चा, और यह आर्टिकल लिखा है सामरिक मामलों के विश्लेषक ब्रह्मा चिलानी द्वारा। करीब 1 पखवाड़ा पहले
क्वाड देशों के राष्ट्र प्रमुखों की वर्चुअल बैठक हुई। हिंद प्रशांत के क्षेत्र के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के इस संगठन ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय किया है। हालांकि चीन के आक्रामक विस्तारवाद ने क्वाड को धार देने का काम किया है, लेकिन जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद क्वाड के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे थे, विशेषकर इस पहलू को लेकर कि क्या नए राष्ट्रपति अपने पूर्ववर्ती की मुक्त एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत रणनीति को आगे बढ़ाएंगे या उससे किनारा कर लेंगे। दरअसल बाइडेन के चुनाव अभियान से हिंद प्रशांत क्षेत्र स्पष्ट रूप से नदारद था। भारत के जो चीन की गहरी होती छाया के बावजूद इस सम्मेलन में रणनीतिक मोर्चे पर कुछ खासा हासिल नहीं हुआ। इसमें वैक्सीन को लेकर की गई पहल को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा सकता है। सम्मेलन की सबसे बड़ी पहल एक भारतीय कंपनी को 2022 के अंत तक 1 अरब कोरोना रोधी टीके बनाने में मदद करने पर केंद्रित रही है। भारत के जुड़ाव के साथ ही क्वाड ने फलना फूलना शुरू कर दिया, मगर अब भी कुछ कमियां शेष हैं। जैसे इसे नाटो का हिंद प्रशांत संस्करण मानना तो दूर, उसे एक सामरिक गठजोड़ में परिवर्तित करने की ही कोई योजना नहीं दिखती। बाइडेन अभी तक अपनी चीन नीति पर मुकाम चढ़ते नहीं दिख रहे हैं। क्वाड नेताओं से फोन पर वार्ता के बाद बाइडेन ने 10 फरवरी को चीनी तानाशाह शी जिनपिंग से 2 घंटे तक फोन पर बात की थी। इसके अलावा अलास्का के एंकरेज शहर में अमेरिकी चीनी उत्तराधिकारियों की बैठक हुई। अमेरिका वास्तव में चीन के साथ अपने रिश्तों को वापस पटरी पर लाने की समानांतर कोशिशों में जुटा है। यही कारण है कि क्वाड की विदेश मंत्रियों और राष्ट्र प्रमुखों के स्तर पर हुई 2 बैठकों का एजेंडा चीन की चुनौती पर कम है और कोरोना महामारी की चुनौतियों एवं जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मसलों पर अधिक केंद्रित रहा है। चीन की चुनौती का तोड़ भारत को अपने दम पर ही निकालना होगा। वैसे केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति ही युद्ध के नतीजे तय नहीं करती। इतिहास ऐसे मिसालों से भरा पड़ा है जहां कमजोर पक्ष ने मजबूत प्रतिद्वंदी को धूल चटा दी हो। पर्वतीय रणक्षेत्र में भारत दुनिया की सबसे अनुभवी सेना वाला देश है। भारत की मजबूत वायुसेना और थल सेना को देखते हुए चीन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तिकड़मों का सहारा लिया है। भारत की मुख्य कमजोरी यही है कि यहाँ राजनीतिक एवं सैन्य नेतृत्व के स्तर पर जोखिम को लेकर बहुत सोच विचार होता है। फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि क्वाड जैसे संगठन से मिली सामरिक बढ़त विस्तारवादी चीन को दबाव में ले सकती है। क्योंकि बाइडेन चीन को लेकर सामरिक स्पष्टता तय करने में लगे हैं, तो क्वाड उनकी हिंद प्रशांत नीति का केंद्र बन सकता है। सैन्य, आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर सहयोग बढ़ाकर क्वाड के सदस्य चीन की लगाम कसने में सक्षम हो सकते हैं। परस्पर हितों को लेकर क्वाड देशों के साथ घनिष्ठता से काम करके भारत अपनी आर्थिक एवं सैन्य क्षमता से कहीं बढ़कर प्रहार करने में सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्त्री सम्मान के लिए सार्थक पहल, और यह आर्टिकल लिखा है साहित्यकार नीरजा माधव द्वारा। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद कहते हैं कि जिस राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता उस राष्ट्र का चरित्र कलंकित होता है और वह पतन को प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए। मनु ने भी यत्र नारीमुस्त पुण्यन्ते रमते तत्र देवता लिखा है। भारतीय संस्कृति में स्त्री पुरुष का उद्भव सह अस्तित्व के साथ स्वीकार किया गया है। शास्त्रों ने नारी को शक्ति स्वरूप माना है। स्वयं को अग्नि की ज्वालाओं में झोंककर भी स्त्रियों को राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं जागरण की कहानी के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए अनेक जरूरी कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार की मातृ वंदना योजना से देश में लगभग 23 लाख माताएं लाभान्वित हुई हैं। हर अपराधी का स्थान जेल में निश्चित हुआ है। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि धार्मिक आज़ादी सभी को है, परंतु प्रेम करने की आड़ में या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करना निंदनीय होना ही चाहिए। स्त्री अपने पुराने उज्जवल और सक्षम स्वरूप को अब त्वरित गति से प्राप्त कर रही है। यह संतोष का विषय है। किसी शासन काल में स्त्रियां स्वयं को सुरक्षित और सशक्त समझें, यह उस सत्ता की सफलता है। भाव परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। अपनी अस्मिता की पहचान करने में लगी हैं अब स्त्रियां। नेक्स्ट आर्टिकल है जानलेवा लापरवाही।
मुंबई में एक मॉल में बने अस्पताल में आग लगने से कोरोना मरीजों की मौत लापरवाही की ही कहानी बयां कर रही है। यह समझ आता है कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मॉल में अस्पताल बनाना पड़ा होगा, लेकिन सवाल यह है कि वहां सुरक्षा और खासकर आग से बचने के उपाय करना आवश्यक क्यों नहीं समझा गया। ऐसा लगता है कि किसी ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की। मॉल में बने अस्पताल में आग से बचाव के उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि मुंबई की मेयर मॉल में अस्पताल खुलने पर हैरानी जता रही है। उन्होंने इसकी जांच कराने की बात भी कही है, लेकिन आखिर इसकी जांच कौन करेगा और बिना सुरक्षा उपकरणों के मॉल में अस्पताल कैसे खुल गया? मुंबई पुलिस को भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया। हैरानी नहीं है कि अग्निशमन विभाग को भी मॉल में अस्पताल खुलने की कुछ भी जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पेज की न्यूज़ कि एक मक्खी ने काटा विजयवीर का ओलंपिक टिकट। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज से हो रहे ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने शुक्रवार को भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। भारत को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पुरुष टीम स्पर्धा और मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिले, तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत 12 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य के साथ 25 पदकों के साथ शीर्ष पर है, लेकिन उसे ओलंपिक के लिए 16वें कोटे का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये आज का 27 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।